विश्वास कीजिए इस बात पर, भगवान की कृपा की अवहेलना मत कीजिए। यदि तुम्हें कोई तिरस्कार कर रहा है, तुमसे कोई बात नहीं कर रहा है, तुम्हारे सामने भारी समस्याएं आ रही, तो कृपा है हमारे श्री हरि की। अब ऐसा विधान होने वाला है जिससे जन्म जन्म की बिगड़ी बनने वाली है। मान लो बात। भगवान जिसे अपना प्रेम देना चाहते हैं उसको सब जगत से ठोकर लगवा देते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जिस पर भगवान कृपा करते हैं उसे जगत में कोई प्यार नहीं करता, और वो ठुकराया हुआ जगत का जब भगवान के द्वार पर आता है तो निहाल हो जाता है। कृपा करते हैं तब ठुकराते हैं, ये कृपा होती है। अगर चिंतामणि वैश्या बिल्व मंगल जी को ठोकर न लगाती तो भगवत साक्षात्कार की योग्यता ना थी। जगह जगह पर ऐसा देखा गया कि जब जगत की ठोकर लगी तो भगवान का द्वार उसे दिखाई दिया। फिर भगवान ने इतना ऊंचा उठा दिया कि उसे भगवान स्वरूप मानने लगे हम। बिल्व मंगल जी को बिल्व मंगलाचार्य भगवत स्वरूप माना गया। किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से जब ममता होती है तो अज्ञान इतना बढ़ जाता है कि भगवान हैं भी कि नहीं ऐसा संशय होने लगता है। ये महापुरुषों के वचन हैं। जब भगवान कृपा करते हैं और सब जगह से ठोकर लगती है और ममता भगवान के चरणों में हो जाती है, तब उसको जो ज्ञान, जो आनंद प्राप्त होता है वो कहीं नहीं है। जैसे हम स्वप्न में बाजार देखते हैं, मित्र देखते हैं, शत्रु देखते हैं, अच्छा देखते हैं, बुरा देखते हैं, लेकिन जब जगते हैं तो सब झूठा होता है। ऐसे ही उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब भगवान कृपा करते हैं तो स्वप्न टूट जाता है जगत का, जो हम ये माने हुए हैं ये मेरे, ये अपने, ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, झूठा स्वप्न टूट जाता है। भगवान उसी को मिलते हैं जो अपने आप को, अपनी मानी हुई मान्यता के सहित अपना अस्तित्व भगवान के हाथ दे देता है। भगवान ऐसे उपासक को अपने आप को दे देते हैं। सौदा पक्का, आप अपने आप को दे दीजिए, कुछ न रहे आपका, तो भगवान अपने आप को दे देंगे। अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र इव दीजिए, मैं भक्तों के हाथ बिका हुआ दास हूं। भगवान कहते मैं हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनो गढ़वारो, बिना तनख्वाह रथवान। यही तो मेरे मन में ठणी, भगत मेरे मुकुटमणि। अपनो परण विसार, भगत को पूरो परण निभाऊं। जाचक जाचू कहे तो बेचे से बिक जाऊं। जैसे पतिव्रता नारी घणी, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। यदि भक्त अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है तो भगवान भी भक्त के हाथ में बिक जाते हैं। ये सौदा महंगा नहीं, बड़ा सस्ता है, क्योंकि आप अपना जीवन तो भोगों में ही बेच दिए जो नाशवान है। एक बार ये सौदा करके देखो, बहुत महंगा है, बहुत सस्ते में मिल रहा है। प्राण दिए ये प्रेम न पइए, ऐसो महंगो आए सखीरी। बड़ा महंगा है, अगर प्राण देने से मिल रहा है तो दौड़ के ले लो, कहीं दूसरा ना ले ले। हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा यदि हम अपने आप को श्री भगवान के हवाले कर दें। मन वचन कर्म से अब मैं आपका हूं। दुख दो या सुख दो, दुर्गति हो या सदगति हो, अब केवल आप ही मेरी गति हो। बहुत बड़ी उत्तम बात है। भगवान के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दो, अभी बेपरवाह हो जाओगे। ये जो चिंता है, जो शोक है, जो नाना प्रकार की परेशानियां हैं, ये अहंकार कारण है। अहंकार। भगवत प्राप्ति कुछ कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है, किसी साधन की जरूरत नहीं है।
साधन केवल असाधन त्यागने के लिए, असाधन त्याग दो अभी भगवत स्वरूप प्रकाशित हो जाए, क्योंकि वो है, जो है उसको किसी साधना से पैदा नहीं किया जाता, वो है। साधन से असाधन का नाश हुआ, मन शांत और निर्मल हुआ, भगवत साक्षात्कार हो गया। पर एकमात्र समर्पण इसमें काम करता है, मन वचन कर्म से समर्पण। एक पद महापुरुषों ने गाया कि हरि मेरा सर्वस्व आपको समर्पित है, मेरी गति तुम ही, अनेक तोष पाऊं। बहुत जोर की बात है, बड़े महापुरुष का पद है, श्री सूरदास मदन मोहन जी महाराज। अगर हमने अपने प्रभु को सर्वस्व समर्पण कर दिया तो अनेक तोष